ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य। आज बाबा वैद्य बन रहा है जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सारे दुख दूर कर देता है। एक ही महामंत्र। क्या है महामंत्र? हाँ, मन नहीं, मन मना भव। प्रश्न है आज का, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? क्यों? कोई कारण बताओ। आज का उत्तर है कि क्योंकि तुम माया के सबसे बड़े से बड़े ग्राहक हो। क्यों ग्राहक बड़े से बड़ा है? क्योंकि हम लोग सतयुग से लेकर कलयुग तक का आए, तो द्वापर से स्टार्टिंग से ही हम लोग माया का गुलाम बने ना, माया का सामान लेने लगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम बड़े से बड़ा ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसीलिए वो विघन डालती है। अब उसका कस्टमर इधर उधर जाएगा तो वो तो गुस्साएगा ना, तो इसीलिए वो गुस्साती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। जैसे होम्योपैथी का दवा कराते हैं तो बीमारी को बढ़ा देता है, उसके बाद फिर खत्म होता है, तो उसी तरह बाबा में जुड़ते हैं तो विघ्न और बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के बाद फिर अगर आप चलते रह गए, अच्छे से दवा खाते रह गए, यानी कि बाबा के श्रीमत पर चलते रह गए, तो वो सारा विघ्न समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या तो फिर उल्टा काम करने लग जाते हैं श्रीमत को छोड़कर। तो बाबा कहता है विघ्नों से डरना नहीं है, मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। मन मना भाव का मतलब कि मन में कोई कीचड़ा नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन में कीचड़ा नहीं आना चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कहकर हैरान होते रहते हैं। रोज कहते हैं ओम शांति, लेकिन ओम शांति का मतलब नहीं समझते कि मैं शांत हूँ। लेकिन ओम शांति कहते हैं और अचानक कोई नहीं बोला ओम शांति, या तो कोई मुस्कुराया नहीं, बोले आज के बाद उसको नहीं बोलेंगे ओम शांति, कुछ बोलता ही नहीं। तो आप उसके लिए बोल रहे थे कि हम अपने लिए बोल रहे थे? अपने लिए बोल रहे थे ना कि ओम शांति, मैं उनको बोल रहा हूँ मैं शांत हूँ, तो फिर उसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तो ओम शांति करते रहते, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। एक तरह से कहती भी आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस, हमारा स्वधर्म साइलेंस है, मैं शांत हूँ। फिर भी जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? जब हमारा स्वरूप ही शांति है तो फिर हम मांग क्यों रहे हैं? तो बाबा कहता है अर्थ ना समझने के कारण फिर मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। सारी दुनिया का दुश्मन। सारी दुनिया का आम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी दुनिया उतना पाप नहीं की है जितना भारतवासी पाप किए हैं, इसीलिए खास दुश्मन किसका बनी है? भारत का बनी है माया या रावण। और सब देशों का उतना बड़ा दुश्मन नहीं, उतना ज़्यादा उसके साथ गलत नहीं होता है। तो इसीलिए रावण को जलाते हैं और भारत भी। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? एक बार जला दिया, चलो वर्षी मना लिए, लेकिन जलाते तो नहीं है। यहाँ तो एफिजी बनाकर जलाते रहते, पुतला बनाकर, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 विकारों में सब फंसते हैं ना, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ ना। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन है? कौन है निमित्त? बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे ही निमित्त है। तो बाबा के बच्चे हैं निमित्त, तो इसका निमित्त कौन? रावण है। अथाह दुख है, नहीं, दुख के निमित्त कौन है? तो दुख के निमित्त रावण है। यह कोई को पता नहीं। दुख किस कारण से होता है? जब हम विकारों को अपनाते हैं तब दुख होता है। तो यह तो राज्य ही रावण का है। अगर तुम रावण के राज्य में सब कुछ करोगे तो भी दुख होगा बहुत भारी, और अगर बाबा के बनते हो तो माया भी विघन डालेगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब आप रावण का बन जाते हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता, कोई बचाने वाला नहीं रहता है। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो दुख तो आता है, लेकिन सारा चुकतू करवा के दे दा के ख़त्म करवा देता है। लो कर्जा सारा ले ही लो, और उसके बाद फिर जो बाबा की गोद में हम पलते हैं, एकदम निश्चिंत होकर पलते हैं, कोई दुख परेशानी फिर अनुभव नहीं होता है। तो बाबा के विश्वासी भी बन जाते हैं, और अगर माया के में चले गए तो बाबा का भी विश्वास तोड़ देते हैं।
तो बाबा कहता है कि इसीलिए दुख होता है क्योंकि तुम रावण के बन जाते हो। सबसे बड़ा दुश्मन है ना, हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि विकारों का जो है ना वेट बढ़ता जा रहा है सबके अंदर। पहले थोड़ा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बड़ा एफिजी बनाते हैं। तो दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी पता ही नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है जिसको हम हर वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं जलाकर। मतलब सोचते हैं कि चलो एक त्योहार हो गया विजयदशमी, लेकिन दशमी मनाए कहाँ, विजय कहाँ मनाए, दस हाँ विजय हुआ कहाँ विजयदशमी पर। बस एक पुतला को मार देते हैं, समझते रावण मरा और हम लंका के मालिक बन गए, परंतु मालिक बनते नहीं ना, कितना पैसा भी खर्च कर देते। बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए, यही सब में गंवा दिए हम लोग, यही सब करते गए। तो दशहरे पर देखो लाखों रुपया खर्च करते हैं रावण को मारकर, फिर लंका को लूटते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब विकारों की जेल में पड़े हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, विकारों की जेल में मतलब नेचुरल समझ लिए हैं, विकारों को ना नेचुरल समझ लिए, इसके बिना कैसे दुनिया चलेगा। और दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कितने लोग जो शादी कर रहे हैं और अलग हो जा रहे हैं, कितने लोग जो एक बीमार हो जा रहा है, कितने लोग एक छोड़ दिया है एक दूसरे को। तो ये सब क्या है, शरीर छोड़ दिया कोई, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं। विकार इतना कमजोर दुख कर दिया है ना कि दोनों ही नहीं रह पा रहे। ये नहीं कि पुरुष या नारी अलग अलग, नहीं, दोनों ही नहीं रह पा रहे। कुछ भी समझते हैं कि रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब विकारों की जेल में हैं। आधा कल्प रावण को जलाते क्योंकि दुखी हैं, जलाते समझते नहीं। समझते भी हैं कि रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं इसलिए जला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं मार पा रहे। किसी ने बताया ही नहीं कि रावण कोई बाहर नहीं हमारे अंदर बैठा है, किसी ने बताया ही नहीं। तो पूछो यह कब से मनाते आए हो, तो कहेंगे यह अनादि चलाता। अनादि मतलब जिसका आदि ना अंत है, मतलब अंत भी नहीं होगा तो जलाते रहे, दुखी होते रहे। तो बाबा कहता है, कहेंगे अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। जो भी है नहीं जानते हैं तो बोलते अनादि है। ये सब समझ की बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या हो पड़ी है, ना जानवर बनते ना मनुष्य बन पाते, कोई काम के नहीं हैं। देखने में मनुष्य हैं और कर्तव्य करते हैं जानवरों जैसा, तो न जानवर देखने में लग रहे हैं न मनुष्य जैसा चरित्र है, तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता समझते हैं बस यही दुनिया है भगवान की बनाई हुई। दुख में याद तो फिर भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी कोई है ही नहीं, फिर कलयुग के पीछे क्यों भाग रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म परमात्मा सिखला रहा, तो कलयुग है ये, कभी दुख सुख होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा ताकि हम सत्यों को ला सके। तो दुख तो जरूर भोगना ही पड़ेगा, जब नहीं निकलेंगे तो सीढ़ी उतरनी है। नई दुनिया पुरानी दुनिया के अंत तक जब सब राज बाप समझा देते हैं, बच्चों के पास आते हैं बाबा तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक ही है, अविनाशी वैद्य है ना, तो एक ही दवाई देता है, मन मना भाव। मन को साफ स्वच्छ रखकर उसको परमात्मा की याद में लगाओ, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। यह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। और अच्छा डॉक्टर है तो डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता है क्या, शिव बाबा बीमार पड़ते हैं नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि और सब डॉक्टर बीमार पड़ते हैं, शिव बाबा कभी पतित नहीं बनता। यहाँ बीमार होने का मतलब होता है पतित। हाँ हाँ, तो हम सब देवी देवता सब पतित हो गए, लेकिन शिव बाबा पतित होता, वो सदैव पावन है, एवर प्योर है। तो यह अविनाशी वैद्य हुआ ना, अविनाशी वैद्य हुआ जो कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो वह वैद्य लोग खुद बीमार हो जाते हैं। तो यह समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अर्थात अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो, पावन बनो, सतो प्रधान बन जाओगे, सब दुख दूर हो जाएगा। मेन चीज क्या हुआ दवाई, कि पहले अपने मन बुद्धि को साफ स्वच्छ करो, पवित्र बनाओ, जो बाबा की श्रीमत उसके अनुसार पवित्र बनाओ।
तब आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। लेकिन जब तक विकार नहीं खत्म होगा, तब तक अटैक आता रहेगा। अब माया बार बार परीक्षा लेती रहेगी। देखते हैं कि यह सही में छोड़ा। जैसे बहुत बच्चे ना दुख के कारण विकार छोड़ते हैं। अब दुख के कारण छोड़े और उसके बाद जब सुख आ गया तो फिर उसमें चले जाते हैं। तो माया तो परीक्षा लेगी ना, कि टटोलेगी आपको अंदर से कि आप सही में छोड़े हैं कि ऐसे ही केवल दिखावा मात्र अपने लाभ के लिए छोड़े हैं। क्योंकि माया रावण ऐसा बनाती है, लोभी बनाती है कि बस अपने फायदे का देख लिए और उसके बाद किनारा कर दिए। तो परमात्मा तो छोड़ने वाला है नहीं, वो तो आया है सबको लेने के लिए। तो सुखी बनने की दवाई है मन मनाभाव। सिर्फ मुझे याद करो, पावन सतो प्रधान बन जाओगे तो सारे दुख छूट जाएंगे। फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता ना, बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। दे रहा हूं वक्त कि तुम सिर्फ आत्मा समझ कर बाप को याद करो, तब सारे दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा और जीव, ये इन्हीं का तो खेल चल रहा है। शरीर और आत्मा का खेल चल रहा है ना। तो निराकार आत्मा अविनाशी है, साकार शरीर विनाशी है। अब इसके पीछे मरे जा रहे हैं, शरीर के पीछे मरे जा रहे हैं, जो कि शरीर बस इस जन्म में खेलने के लिए दिया गया है कि तुम आत्मा जाओ इस शरीर का आधार लेकर एक दूसरे के साथ खेलो। क्योंकि आत्मा रूप में तो खेल नहीं पाएंगे, तो खेलने के लिए दिया गया है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल जाओ। क्योंकि हम लोग बहुत फंस पड़े हैं, देह की दुनिया में फंस पड़े हैं। तो बाबा कहता है देह भी भूलो, देहधारी भी बोलो और देह की दुनिया को भी भूल जाओ। तीनों चीज को भूलना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझो। हमको अब वापस घर जाना है। तो वापस घर जाना तो किसी से लगाव झुकाव टकराव रखेंगे नहीं, किसी के अभाव में जिएंगे। अगर कोई नहीं हमारे पास है, याद बहुत आ रहा है, क्या करे, उसके पास जाने का मन कर रहा है, ये सब क्या है, अभाव में जी रहे हैं। तो हमें कुछ भी नहीं महसूसता होनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है। तो पति तो जा न सके फिर ऐसे। तो बाबा कहता है कि अपने को पहले आत्मा समझो, हमको घर वापस जाना। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाओगे। बाप के पास दवाई है ना, यही पढ़ाई की दवाई है, मन मनाभाव बनाने की दवाई है। तो बाबा कहता है यह भी बताता हूँ कि माया विघन तो जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, तो उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी ना, परेशान होगी वो। तो बाप समझाते ये पढ़ाई है, ये कोई रियल दवाई नहीं कि दवाई खाएं तो चला गया। आपको पढ़ाई रोज पढ़ना होगा। पढ़ाई के अनुसार अपने मन तन मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, तब जाके वो विघन समाप्त होगा। तो एक ही दवाई है, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करोगे तो। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनके मुख चलता ही रहता है, नमः शिवाय ओ हरि ओम, मतलब कुछ भी राधे कृष्ण कुछ भी नाम जपते रहते हैं भक्ति मार्ग में। हम जपे मन मनाभाव, मन को स्वच्छ पवित्र बनाकर चलना है। ये मन को टटोलना है कि कहाँ गंदगी है। कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ रहता है। इतना बार तुमको रोज अपना है जपना है, इतनी बार रोज जपना। उसमें मतलब गुरु लोग बोल देते हैं कि आपको 1000 बार जपना है, आपको इतना बार जपना है, वहां बोल दिया जाता है। और हम लोगों को कितना जपना है, हम लोग को तो अजपा जाप। हाँ, अजपा जाप, मतलब जो जाप खत्म ही ना हो, निरंतर जाप कि बाबा मेरा साथी है, माम बाबा मेरा ऐसे, ये नहीं कि कोई मंत्र के रूप में। अजपा जाप, जो जाप खत्म ना हो, ऐसा जाप करना है। तो ये बाबा कहता है कि उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको जाप करना। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना है, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। जैसे कोई राम का नाम ले रहा निरंतर, तो उसके मन बुद्धि में तो गलत ख्याल नहीं आएगा। अब इसी का असर हो जाता है। एक बार तुलसीदास का ही था ना कि ढोंगी है और इत्तेफाक से किसी का पति मर गया और वो उसी रास्ते से जा रही थी, अब मतलब पति को दाह संस्कार कराने, और बोली हम भी सती हो जाएंगे। और जब जा रही थी तो रास्ते में देखी तुलसीदास को ही साधु के रूप में, नहीं पहचानी कि यही तुलसीदास है। तो गई तो वो आशीर्वाद जब ली, सज धज के जा रही थी ना सती होने के लिए, तो जैसे ही पैर छुई
तुलसीदास को। तो तुलसीदास बोली सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन भव। तो सब लोग हंसने लगे, देखो यही पाखंडी है। सो अगर इतना ही राम नाम जपता तो इसको पता नहीं इसका पति मर गया है। सो सब झूठ है, राम नाम ही जिसका झूठ है। अब राम का नाम जो तो जब तुलसीदास देखे कि मेरे राम का बदनामी हो रहा है, तो जैसे ही मतलब मुर्दे के पास गए और हाथ पकड़कर राम नाम सत्य है ऐसे बोले, तो हाथ हिलने लगा। फिर राम नाम सत्य है तो मुख हिलने लगा, और इस तरह से फिर तीसरा बार जब राम नाम सत्य बोले तो आदमी उठकर बैठ गया। तभी से राम नाम सत्य है कहाँ प्रचलन हो गया। फिर बोलते अनादि है, तो अनादि कैसे हुआ? तो एक भक्त के लिए भगवान भी चमत्कार करते हैं, तो यही सब चमत्कार होता है। और ये चमत्कार यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर जो सोचेंगे वहां पर भगवान को नहीं आना था तो प्रूफ दे रहे थे कि हम हैं इसके साथ। यहाँ तो भगवान आया हुआ, उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, वो हमारे संस्कारों को बदल कर प्रूफ दे रहे हैं। हम अपने को बदलेंगे, यही प्रूफ है दुनिया के आगे कि इसको भगवान मिला है। ऐसा और कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ भगवान आया, वो खुद को साबित करने नहीं आए कि हम आए हुए हैं। तो हमारे संस्कारों को बदलते हैं। तो इतना बाबा कहता है कि राम नाम का जप लगाते रहते हैं। झगड़ा आदि कैसे करेंगे जब राम 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 जप रहे हैं? तो बिजी रहेंगे ना, कुछ भी कोई कहेगा तो भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, गलत ढंग से उसका व्यवहार नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बहुत थोड़ी ऐसा करती हैं। फिर यहाँ फिर बाप समझाते राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाबा यहाँ अजपा जाप मतलब मन में चलता रहे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, और मुझे कैसे चलना। जैसे उसमें बोले कि राम राम जपने वाले कभी गलत काम तो करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि राम का नाम है अंदर में। हम लोगों का अजपा जाप है मतलब कभी कुछ सोचना भी नहीं है गलत, बोलना भी नहीं गलत, करना भी गलत नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम को त्रेता का था, राम तो त्रेता का था, जिसकी रजाई थी उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते हैं, पूजा करते हैं, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आ गए हो। अगर राम नाम में था, त्रेता वाले राम में शक्ति, तो कलयुग क्यों आया? लेकिन बाबा कहता ना राम भी 3 प्रकार का होता है, एक होता आत्मा राम, एक होता है परमात्मा राम, और एक है एक त्रेता वाले राम। एक त्रेता वाले राम। 3 राम हुए ना, तो लोग आत्मा राम, परमात्मा राम और त्रेता वाले राम। तो त्रेता वाले राम को याद कर रहे हो, है ना, न आत्मा को जान रहे हैं न परमात्मा को जान रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मैं कोई वो राम नहीं हूँ जो अगर उस राम में शक्ति होती तो कलयुग क्यों आता, सीढ़ी नीचे उतरती क्यों? तो राइटियस सारी बातें बाबा बता रहा है। भक्ति मार्ग में तो अनराइटियस बन गए, रॉन्ग की तरफ चले गए। तो ये वह तुम बच्चों को बैठ अभी समझाते, यह कैसे भूल भुलैया का खेल है ना। ये भूल भुलैया खेल है कि हम लोग सब कुछ अच्छा करते हुए भी खराब होते चले गए, क्योंकि भूल भुलैया में इधर दरवाजा है इधर घुस गए, इधर दरवाजा इधर, असली दरवाजा ही भूल गए। तो उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है ना, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो तुम जानते हो बाप को याद करने से हम क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तो आधा कल्प हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप कुछ कृपा कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कृपा का मतलब है कि आपको बिना पढ़े लिखे आपको पास कर देंगे, तो यहाँ पास करने का बात नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई देने की बात है, सहयोग देने की, शक्ति देने की बात है, वो दे रहा है। लेकिन आपको पढ़कर अपने अंदर की कमियों को अपने आप निकालना होगा। तो नहीं, यह समझना है कि हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, देखो कितने हर्षित मुख रहते हैं। ऐसा बनना है, सदा खुश रहने वाला बनना है, उदास नहीं रहना। क्या हुआ क्या हुआ, बाबा तो पहले बोल दिया बीमारी तो उथाल खाएगी, तो सोचना नहीं। जैसे मन में भी चलता है ना, क्या करें, ऐसे में क्या करें, वो सब माया करवा रही है। लेकिन आत्मा तो एकदम शांत होना चाहिए।
तो ऐसा बनना, बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। तुम माया को याद करने लग जाओगे। ऐसा स्थिति ला देगी ना कि अब बाबा को याद नहीं करेंगे, अब माया को याद करेंगे घड़ी घड़ी। ऐसा स्थिति पैदा होगा। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है। तो शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन यह तो बाहर वालों को पता ही नहीं। क्या समझकर याद करें? क्यों याद करें? तुम बच्चे तो जानते हो ना सब कुछ। बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, इसलिए याद करना है। बाप कौन है, क्यों याद करते हैं, ये हम बच्चे जान रहे हैं। तो हम लोग समझ के याद करते हैं, बाहर वाले समझ के याद नहीं करते हैं। तो देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। बाबा कहता है देवी देवता सतो प्रधान है, तो वो होता है देवी देवताओं की दुनिया। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता वहां पर, मनुष्य नाम होता ही नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, इसीलिए वहां पर 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं। और अभी वही मनुष्य बन गए, यानी मन के डायरेक्शन पर चलने वाले मनुष्य है ना, परमात्मा के डायरेक्शन पे चलने वाले देवी देवता। तो ये सब समझ की बातें हैं कि हमें कैसे समझना है। तो बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र एक ही देते कि बाप को याद करो, तब तुम सतो प्रधान बन जाओगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहाँ कोई उल्टा सुल्टा बोलते नहीं। देवी देवता जब रहेंगे तो कोई उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं तो हम बाबा के बच्चे नहीं कहलाएंगे। तो संस्कार यहाँ से ले जाना, अगर सतयुग में जाना है तो संस्कार यहीं से ले जाना है कि एकदम अच्छा अच्छा शब्द बोले, शब्दों का भी चयन अच्छा हो। तो फर्क है ना, यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गया है, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे ना, महान आत्मा देवी देवता को ही कहा जाता, और किसी को महान आत्मा नहीं कहा जाता है। तो मनुष्य को कभी भी नहीं कह सकते महान आत्मा। ये रावण की दुनिया है। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन तो कोई भी नहीं। बड़े भारी दुश्मन है ना। कहाँ थे हम देवी देवता, और कहाँ पहुंचा दिया हम लोग को। मनुष्य भी नहीं रहने दिया। आज बाबा क्या बोला कि ना तुम मनुष्य कहलाने लायक हो, ना तुम जानवर कहलाने लायक हो, है ना। तो कैसा बना दिया रावण हम लोगों को। तो मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन तो कोई है नहीं। हर वर्ष तुम इसीलिए रावण को जलाती हो। यह कौन है लेकिन किसी को पता ही नहीं। कौन मनुष्य, कोई मनुष्य तो नहीं है ये। यह 5 विकार है, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब ने 5 विकार है। यह दुर्गति और सदगति का खेल है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझा दिया। सदगति कब रहेगी? सतयुग त्रेता युग में। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुर्गति का भी समझाया गया है। तुम ही ऊंचे चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में होती है। आधा कल्प दैवी दुनिया और आधा कल्प रावण की दुनिया है। तो लक्ष्मी नारायण की आधा कल्प चलती है, सीताराम का राज्य फिर चलता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। नवरात्रि पर पूजा आदि भी सब तुम्हारी ही होती है। याद दिला रहा बाबा कि नवरात्रा पर भी जो देवियों की पूजा होती है वो देवी देवता हम ही हैं। तो श्रीमत पर चलकर तुम विश्व को चेंज करते हो ना। श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते करते रहते हैं। स्थापना तो होती जाती है। अब देखिए बाबा का स्थापना का कार्य नहीं रुकता है। कभी वो निमित्त बना, कभी वो निमित्त बना, बदलता रहता है। आपने किए कोई और करेगा तो जरूर। तो इसीलिए बाबा कहता है उसका जो कार्य है वो हो रहा है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बन रहा है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। स्थापना तो होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। लोग लड़ाई अगर करेंगे कि हम नहीं किए, हम ये किए, तो नहीं। आपके करने से थोड़ी 84 साल से आज 88 साल से चल रहा है, तो क्या आप ही चला रहे हैं? नहीं।
तो अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही, बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया का आदि हो रहा है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने, तुमको समझाते हैं तो बहुत, परंतु बहुत भूल जाते हैं। बाबा तो समझाने कितना, मतलब कभी इधर से कभी उधर से, मतलब समझाते रहता है, लेकिन हम बच्चे क्या करते, भूल जाते हैं। तो यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प पहले भाषण जब करते हैं तो हम भूल जाते, बाद में स्मृति आती है, ऐसा समझाते तो अच्छा रहता, ऐसा समझाते भूल जाते हैं। तो जय हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहती। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। सब एक जैसा पद तो नहीं पाएंगे, ऊंची से ऊंचा पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी यही हैं। जो अनन्य बच्चे आगे चलकर बहुत फील करेंगे, यह साहूकार की दासी बनेगी, यह रजाई घराने की दासी बनेगी, यह बड़ा साहूकार बनेगा, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाबा कह रहा ना, कितना क्लियर करा, अभी समझ में आ रहा ना कि कौन राजा बनेगा, कौन महाराजा बनेगा, कोई बाहर का दास दासी बनेगा, कोई राजघराने का दास दासी बनेगा। ये सब दिख रहा है, प्रत्यक्षता हो रही है। तो उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आओ, तो पता चल रहा है ना कि किसका पद ऊंचा हो रहा है। तो सब मुख थोड़ी देखेंगे एक जैसा, दिख रहा है सबका मुख एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो बाप भी ब्रह्मा मुख से सब कुछ समझा रहे, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसा भी होता है जो आप पवित्र आकर यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता तो जरूर बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा। अभी बाबा कहता है कि अगर सुनते रहेंगे, रोज सुनते जाएंगे तो असर तो पड़ेगा, हम पवित्र जरूर बन जाएंगे एक दिन। इसलिए सुनना छोड़ना नहीं है, सुनते सुनते ही माइंड वॉश हो जाएगा। लोग बोलते हैं माइंड वॉश, रियल में माइंड वॉश होता है। जो विकारों का खाद पड़ गया वो निकल जाता है। हाँ, गंदगी जहाँ है वही ना माइंड वॉश होता है। माइंड वॉश होता क्या है, तो वो लोग सोचते हैं अच्छाई का वास कर देते, अच्छाई का क्यों वास करेंगे। तो कुछ भी सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, सुनेंगे तो असर भी पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवेंगे ही नहीं। तो मूल बात है, बाप कहते मन मना भाव, एक ही मंत्र देते हैं, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते, मन मना भाव, यह बाप कहते हैं। फिर टीचर होकर भी कहते हैं मध्या जीव भव, अपने वर्षे को याद करो, तुमको क्या बनना है। मन मना भाव कि मन को स्वच्छ पवित्र बनाओ, अब मध्या जीव भव कि तुम लक्ष्य को याद करो कि तुमको क्या बनना है, कैसे कैसे किस जन्म में क्या करना है। तो बाबा कहता है कि यह बाप भी, टीचर भी, गुरु भी है, तो तीनों ही याद रहे, बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप के ही साथ ले जाते हैं, ऐसे बाप को तो याद बहुत करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानता ही नहीं, सिर्फ इतना जानते कि भगवान है, हम सब भाई भाई हैं। बाप से क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब बच्चे तो आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए हैं, सब ब्रदर्स हो गए उनके बच्चे। तो यह बेहद की बात है। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं बाबा, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराकर वापस ले जाते हैं। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है ना, सबको जाना है कि रहना है। तो इस दुनिया में कोई चीज आस रखना है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, बस सेवा का आस रखना है कि अब कितना करके जाएं सेवा। तो नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं, यही सब करना, लायक बनना है। तो जो जो लायक बनते वो सतयुग में जाते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपनी अवस्था को सदा एक रस बनाकर चलना है, एक रस बनाना है। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उदास कभी निराश, कभी बहुत खुश, ऐसा नहीं। कभी खुश हुए तो जोर जोर से हंसने लगे और जब उदास हुए तो जोर जोर से रोने लगे, ये स्थिति अच्छा है, मायावी स्थिति है ये। तो सदा हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करो। बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में वरदान और साथ ले जाने वाली स्थिति कि वो साथ ले जाने आया है।
तो यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। कोई वहाँ जाकर खुश होने का दरकार नहीं होगा। यहाँ जितना खुश होंगे उतना ही वहाँ पर पद्मा गुना मिलेगा। मतलब उतना ही समय, जितना समय तय है। जैसे 1 सेकेंड का तय है 1 साल, ठीक है, तो 1 सेकेंड आप खुश हुए तो 1 साल आपका तय हो गया। तो आप निरंतर अगर खुश रहें तो निरंतर खुश वहाँ रहेंगे चारों युगों में। तो यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वैसे वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। कौन सा वर्षा मिल रहा है? चारों युगों का हम लोग देख के चले। हम लोगों को चारों युगों में सब कुछ अच्छा मिल रहा है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी। अपने स्वधर्म की पहचान कैसे देंगे? खुद को शांत स्वरूप बना कर देंगे। वरदान है, सबके प्रति अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की रखने वाले सबके प्यारे फरिश्ता बनो। सबके प्यारे फरिश्ता। जब हम सबके प्रति एक जैसा भाव रखेंगे कि सब बहुत अच्छे हैं, सबको हमको अब तो लगता है कोई पराया है। कहीं भी जाते हैं तो लगता है कि अपने परिवार से मिल रहे हैं। बाबा सब आ जाए, सारे बच्चे आ जाए। तो स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात सभी से के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सभी के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपनी दृष्टि, उसकी भावना प्यार की हो, इसको कहता सर्व का प्यारा। मतलब कोई नफरत भी दे रहा है तो भी हम उसको प्यार कहें, तब कहेंगे वो फरिश्ता बना। फरिश्ता केवल जो प्यार कर रहा उसके लिए नहीं। तो कोई इंसल्ट भी करे तो आपको क्या बनना है? प्यार का फरिश्ता बनना है। घृणा करे हमसे, उसके प्रति भी प्यार और कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वो परवश है। हम तो समझ रहे हैं ना। आज का स्लोगन है, जो सभी प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित होते हैं, सदा सुखी होते हैं और सदा खुश नसीब होते हैं। कौन? जो सदा सदैव हर्षित मुख रहते। आप बाहर का हंसी नहीं, अंदर का हंसी। हर्षित मुख मतलब आप कितना भी बाहर से मुस्कुराएंगे आपके चेहरे पे उदासी नजर आ जाएगी। तो इसीलिए अंदर का खुशी चाहिए, हर्षित मुख। ओम शांति।